ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अब एक्सरसाइज 3B को गौर से देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3B स्टार्ट हो रही है सबसे पहले ट्रू फॉल्स के साथ। अब इसमें मेंशन है जी द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज़ एन ऑड। ये फॉल्स है क्योंकि दो ऑड नंबर 1 और 3 को ही ले लें, आप ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, वो तो इवन नंबर है। फिर लिखे जी द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज़ ऑल्सो इवन। ट्रू है, बिल्कुल सही है। फिर है जी एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड। फॉल्स। 2 इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ नॉट एन ऑड नंबर। दैट्स ये भी फॉल्स हो। फिर आगे जी एवरी नेचुरल नंबर इज़ ईदर प्राइम और कंपोजिट। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ईदर प्राइम और कंपोजिट। येस, ऑल नंबर्स आर प्राइम एंड कंपोजिट बट अदर देन वन। वन इज़ नॉट अ प्राइम एंड इवन वन इज़ नॉट अ कंपोजिट, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन एटलीस्ट इट मस्ट हैव टू फैक्टर्स, इट सेल्फ एंड वन। सो दैट्स वाई एवरी प्राइम नंबर इज़ ईदर प्राइम और कंपोजिट। ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वन के मुताबिक ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। फिर है जी 3 इज़ ए कंपोजिट नंबर। गलत। 3 is a prime number. फिर है जी देर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स। फॉल्स। देर इज़ ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट एंड दैट इज़ 3, 5, 7। वट इज़ प्राइम ट्रिपलेट? ये ट्विन प्राइम्स भी होते हैं और ट्रिपलेट प्राइम्स भी होते हैं। इसका मतलब होता है इकट्ठे आने वाले प्राइम्स। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, इस तरह करके जितने भी ये प्राइम नंबर्स हैं, इसमें जो देर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स, तो प्राइम ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। 3, 5, 7 ये भी प्राइम ट्रिपलेट्स हैं। 2, 3, 5 भी वैसे अगर देखा जाए तो ये भी प्राइम ट्रिपलेट्स ही कहलाएंगे। इसी तरीके से ट्विन होते हैं, लाइक जिस तरह आगे जाएँ 59, 61, दो इकट्ठे आगे प्राइम नंबर्स, दे आर ऑल्सो काउंट एज प्राइम ट्रिपलेट ट्विन्स। वो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। दैट्स देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपलेट्स। फॉल्स। फिर है जी 6 इज़ दी स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। Wrong. 4 is the smallest even composite number. Then the greatest prime number of 2 digits is 97. So 97 के बारे में कह रहे जी कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, ये बिल्कुल ट्रू है। 2 डिजिट में ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि प्राइम है। फिर है जी क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन। विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 is even, which cannot be divisible by 2 is odd. And the simple way of knowing it is this: if a number ends up with 0, 2, 4, 6 and 8, इन पांचों डिजिट पे जो एंड होता है वो इवन है और जो इन पांचों पे एंड नहीं होता वो ऑड है। क्लियर होगी बात? सो ये आपके सामने अवेलेबल है नंबर्स, इसमें मैंने ऑड और इवन मेंशन किए हुए हैं। अब आगे बात क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चंस की, तो वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस हैं रजिस्टर के ऊपर। काइंडली हम रजिस्टर की तरफ चलते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। अब ये देखिए 3B एक्सरसाइज आ जाती है। मैंने डेट मेंशन नहीं की, आप कर लीजिएगा। टॉप पे यहाँ पे 19 जून आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे। अब एक्सरसाइज 3B क्लास वर्क हमारा ये है कि जी क्वेश्चन नंबर 3 लिखे जी लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। दीज आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1। फिर है जी फाइंड द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। तो दो ट्विन प्राइम आएंगे 59, 61 एंड 71, 73। ठीक है जी, जो कंसेक्टिव होते हैं यानी कि इकट्ठे ही हैं, साथ ही हैं, एक नंबर के डिफरेंस के ऊपर है। उसके बाद आगे जी लिखा जी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। तो ये मैंने लिखा है। पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है, आप इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी ढूंढ लें तो काफ़ी होगा। 3 प्राइम नंबर, इसमें वो कह रहा है कि कोई से भी 3 क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अच्छा, प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग ये मेरी ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। डू यू हैव एनी पेन? ये सेकंड स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग हो जाएगी। उसकी वजह ये बिकॉज 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। मुझे ऑड का था, शायद ऑड प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, सो दैट ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट एन ऑड प्राइम नंबर। ठीक है जी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरीके से इस वाले में मेरी ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि ये ऑड नंबर ज़रूर हैं ये वाले, लेकिन 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। हेयर 7, 11 एंड 17 ये तीनों प्राइम हैं। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इधर 3, 5 और 11 तीनों ऑड प्राइम्स हैं। देखिए मेंशन है ऑड प्राइम नंबर। सो ऑड प्राइम को देखना है और ये सम बनता है। 91 के लिए भी मैंने लिखा था पहले 25, 27 एंड 29। ये मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमारी थ्योरी ये इसलिए गलत हो गई है क्योंकि 25, 27 दोनों कंपोजिट हैं। तो हम ट्राई करते हैं 23, 29 और 31 को। सो ये भी हो जाएगा 60 एंड 83, ये भी नहीं बनेगा। सो साथ 33 करके देख लेते हैं।
33 तो नहीं बनता, हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 91 के लिए आप ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा, मैं अभी बल्कि आपको जब इनकी पिक्चर सेंड करता हूँ तो मैं आपको पेयर ये वाला लिख दूँगा, ठीक है। मैंने वो देखा नहीं था, मुझे तो सिर्फ ऑड नंबर चाहिए, हमें ऑड प्राइम्स चाहिए। सो इसको मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ पिक्चर्स के अंदर। अच्छा, बहरहाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। लिखा जी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। तो ये देख लीजिए, ट्विन प्राइम्स आ गए 11 13, यहाँ ट्विन प्राइम आ गया 59 61, और ये आ गया जी 71 73। तो ये इनका सम बन रही है, ट्विन प्राइम का सम बन रहे हैं जी 24 120 एंड 144। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा भी किसी नंबर पे डिवाइड हो जाए। तो अदर देन बिलो 30 अगर देखा जाए तो ये 5 ऐसे नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव हैं, जिनके दरमियान कोई गैप नहीं है, एंड दे ऑल आर कंपोजिट। 24 8 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 25 5 के टेबल में आता है, 26 13 के टेबल में आता है, 27 9 3 के टेबल में आता है, 28 14 7 2 के टेबल में आता है, इसलिए दे ऑल आर कंपोजिट। फिर लिखा जी, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स जस्ट बिलो 100। सो 90 91 92 93 94 95 96 दे ऑल कैन बी डिविजिबल। 90 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिंपल एक फैक्टर एक्स्ट्रा बताऊं तो वो 2 है। 91 का 13 है, 13 7s आर। ये जो 92 लिखा हुआ है इसका एक फैक्टर जनाब अली 2 ही बन रहा है। 93 का 3 बनता है। 94 मतलब अभी मैं आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ, बनते काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये 47 बन जाएगा 94 का, और 95 का 19 बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा, और 96 के तो बहुत सारे हैं जिनमें से कम एक तो 2 है एक्स्ट्रा। तो कंपोजिट होता है कि जो अपने आप और 1 के अलावा भी किसी नंबर पे डिवाइड हो जाए। सो यूँ आपके ये 8 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। मैं आपको इसकी अभी पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगा, ये ज़रूर आप देख लीजिएगा स्लो मोशन में। मैं इनके आंसर्स, इसकी रीज़न्स नहीं बताऊंगा, दिस इज़ लाइक योर होमवर्क। मैंने ऑप्शंस के ऊपर पहले से टिक किया हुआ है, ठीक है जी। एंड पे जो MCQs हैं तो ये मैं स्लोली मूव किए जा रहा हूँ, तो आपने इनको मैच कर लेना है और फिर इनको ख़ुद समझने की कोशिश करनी है कि आया ऐसे क्यों है। डिविजिबिलिटी वाला मैंने आपको रीज़न पहले से सारा बताया हुआ है कि A1 से लेकर 11 तक आप कैसे डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ देखिएगा, 27 की डिविजिबिलिटी आपको सिखाई नहीं गई, तो 27 को इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिएगा तो वाकई ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो दीज आर ऑल आर दी ऑप्शंस जो मैंने अभी आपको सेंड कर दी, ठीक है। तो इन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर लीजिएगा आप, ठीक है। और यूँ आपका ये वाला चैप्टर भी, थर्ड भी ख़त्म हो जाता है। वी शैल स्टार्ट आवर 4th चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।